एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 में लास्ट वीडियो में हमने स्टेप्स फॉर प्रोसेस जो देखी थी कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो कौन सी प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। वो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Effective management depends on ideal organization. The structure of an organization indicates the types of organization, the nature, size and responsibility of business, and its classification decides the types of organization. अब यहाँ पे कोई भी बिजनेस कोई भी मैनेजमेंट वो डिपेंड्स किसके ऊपर, तो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अच्छे हम जो भी काम करने वाले वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा इफेक्ट मैनेजमेंट जो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बिजनेस के नेचर, साइज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट टाइप है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से आज हम फर्स्ट जो है हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन वो हम करेंगे। Linear organization is most simple and ancient type of organization. Since many years it has been used in army, so that it is also known as army organization. अब यहाँ पे linear organization क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा simple और बहुत ही ज़्यादा पुराने types of organization। और यहाँ पे इस तरह का organization कहाँ पे यूज़ होता था, आर्मी में। organization structure मतलब कि हम जो काम का distribution बोलते हैं वो आर्मी में यूज़ होता था, इसलिए हम linear organization को हम आर्मी organization भी कह सकते हैं। In this kind of organization, the centralization of power is done on top level. अब यहाँ पे इस टाइप के organization में क्या होता है कि सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन स्ट्रेट लाइन डाउन टॉप लेवल टू बॉटम। As per the distribution of power, it is straight line from top to bottom. It is called a linear organization. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे हम टॉप टू बॉटम लाइन में ही दे रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन दिस each employee is answerable to his or her superior authority. In this type of higher degree of power can be seen of top level management and lower amount of power is seen to the bottom level. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसको आंसर देते हैं, उसके जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ होती है कि उसके जो ऊपर के जो भी अथॉरिटी उसी को इसे आंसर देना पड़ता है। और यहाँ पे ज़्यादा पावर जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है, टॉप लेवल में, और जो कम पावर है वो कहाँ पे दिखाई देती है, हमें बॉटम लेवल में। अब उसका फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम उस फॉर्मेट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज पर ईच सेक्शन और एरिया अ सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। दिस departmental head is answerable to the superior of his or her area. अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हम अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स के हम अपॉइंटमेंट करते हैं। और उसके जो यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वो किसको आंसरेबल होते हैं, जो उनके जो सुपीरियर हेड है कि उन्हीं को ही आंसर देने का उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। द एरिया head is given to all the power need as per his or her department. In this type of organization, division is not done according to the work but according to the department. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो काम जो है वो डिवीजन जो है अथॉरिटी की पावर की वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं बट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। हिंस इट इज ऑल्सो नॉन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन कर लीजिए क्या, सबसे पहले हमने देखा कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। The linear organization structure can be best seen with the help of following diagram. अब यहाँ पे आपको डायग्राम एक मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, उसके ऊपर से हम इजीली जो है वो लीनियर डायग्राम को हम समझ सकते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट में पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और उसके बाद वो पावर कहाँ पे होती है, थोड़ी बहुत ड्यूटीज़ जो है वो जनरल मैनेजर, एंड उसके बाद जनरल मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 2 डिपार्टमेंट्स, परचेस ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी 2 ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। एंड सेल्स डिपार्टमेंट में भी 2 ऑफिसर्स होते हैं, सेल्स ऑफिसर एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर्स। अब यहाँ पे परचेस ऑफिसर में भी नीचे हम एक और पर्सन को अपॉइंट करते हैं, मतलब कि जो वर्क करने वाले होते हैं वो, दैट मीन्स इट्स अ क्लार्क।
फिर प्रोडक्शन ऑफिसर्स में हम क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स के जो वर्क करने वाले होते हैं उनको सुपरवाइज करना, फिर फोरमेन्स होते हैं, एंड देन लास्ट में वर्कर्स किसको जवाब देते हैं, फोरमेन्स को। फोरमेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सुपरवाइजर को, एंड सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर, एंड प्रोडक्शन मैनेजर इज आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी कौन इसके अंदर काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर क्लर्क। अकाउंट ऑफिसर में भी अकाउंट ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं क्लर्क, एंड सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्समैन, एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर्स में एम्प्लॉयज। इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है इन द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। इन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट पावर इज सीन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। दे टेक पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस, द जनरल मैनेजर इज असाइन नेसेसरी पावर फ्रॉम देम। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मैनेजर के अपॉइंटमेंट करते हैं और उनके नेसेसरी के अकॉर्डिंग उसको पावर दी जाती है। द जनरल मैनेजर इज अ मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुज वर्क इज टू इंश्योर दैट द लोअर एम्प्लॉयज फॉलो द टास्क एंड डिसीजंस टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे जनरल मैनेजर का काम क्या है कि वो देखे कि जो एम्प्लॉयज को हमने काम दिया वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। द अबव गिवन चार्ट इज डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, 3 पार्ट। एज पर द इंपॉर्टेंट वर्क इन द ईच डिपार्टमेंट, परचेस, प्रोडक्शन, सेल्स और ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। Such officers can entire responsibility their entire own sections. Under such officers, supervisor, foreman, clerk, etc. work. Under the foreman, workers work. In this way, linear organization ensure the power from top level to bottom and responsibility flow from bottom to टॉप। अब यहाँ पे क्या करें कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल हेड्स की अपॉइंटमेंट होती है, वो फिर उनके अंडर्स में जो भी क्लर्क होते हैं, फोरमेन्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। फोरमेन ऑल्सो वर्क अंडर, फोरमेन जो किसे अपॉइंट करता है, वर्कर्स को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक लाइन जो हम बोलते हैं कि एक लाइन क्रिएट होती है कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑथोरिटीज़ जो है वो सारी दिखाई दे रही। अब यहाँ पे बॉटम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहाँ से होती है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक स्टार्ट होती है, एंड बॉटम टू टॉप। यहाँ पे तीनों जो पावर जो है वो किस तरह से हमारी यहाँ पे असाइन होती है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से फ्लो होती है, बॉटम टू टॉप। मतलब कि जो हमें काम दिया गया वो काम हम किस तरह से फ्लो करते हैं, बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल तक। Such a kind of structure is more favorable when there is a small size of organization and the work area is also limited, and the problem of control and discipline is also limited. पर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बड़े बिजनेस में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे बिजनेस की साइज जो है वो कम हो और जो वर्क एरिया है वो कम हो, और प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल एंड डिसिप्लिन की प्रॉब्लम जो है कम हो, तभी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमारे लिए यूजफुल होता है। आज के इस वीडियो में हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।